ये मांडुक्योपनिषद सार पुस्तक से सप्तम दिवस 18 नवंबर 1973 का पूरा प्रवचन है। शब्दशः सप्तम दिवस का प्रवचन। रविवार दिनांक 18 नवंबर सन 1973, समय 10 बजे से 12 बजे, सप्तम दिवस। ओमित्येदक्षरोंकारे वदान्तः प्रज्ञं सविज्ञेयः नान्तप्रज्ञं सविज्ञेयः। इस मंत्र में स्वरूप भगवान आत्मा के सभी विशेषण हैं। कर के प्रसंग में प्रत्यय सार का विश्लेषण किया गया था। प्रत्यय सार उपनिषद की भाषा में कहते हैं विश्वसनीय पदार्थ को। जो विश्वास पात्र हो उसको प्रत्यय सार कहते हैं। इसका विवेचन कल हो चुका है। प्रत्यय सार देखो, व्यवहार में भी कभी कभी किसी अपने बड़े ऑफिसर के नाम जब आवेदन पत्र कोई लिखता है, दरखास्त या एप्लीकेशन, जो कुछ भी कहो, तो भैया ब्यौरा सब लिख लिया जाता है अथवा टाइप कर लिया जाता है। तो सबके बाद में ये लिखा जाता है कि तुम्हारा विश्वास पात्र। फिर क्या लिखा जाता है? तुम्हारा विश्वास पात्र मैं। अब मैं के पीछे कोई न कोई पूछ लगा दी जाती है। मैं मनोहर लाल, मैं यज्ञदत्त। तो मैं के पीछे कोई न कोई पूछ काल्पनिक लगा देनी पड़ती है। असली जो विश्वास पात्र है वो तो मैं ही हूँ, क्योंकि शरीर भी विश्वास पात्र नहीं है, इंद्रियां भी विश्वास पात्र नहीं है, मन बुद्धि चित्त भी विश्वास पात्र नहीं है। तो फिर किसके लिए लिखते हो? तुम्हारा विश्वास पात्र। ये व्यवहारिक वेदांत है। जब लिखने का मौका आता है तुम्हारा विश्वास पात्र, तब लिखते हो मैं, और मैं का ही विवेचन हो रहा है। यहाँ पर एक और विशेषता है, जो कुछ लिखते हो सबकी टाइप हो जाती है और तुम्हारा विश्वास पात्र भी टाइप हो जाता है। लेकिन जहाँ मैं लिखना होता है तो मैं की टाइप नहीं होती, क्योंकि मैं आत्मा तो सबको टाइप कर रहा है। ये जागृत है, ये स्वप्न है, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार है। तो सारे प्रपंच की टाइप तो मैं आत्मा रात दिन करता हूँ। तो मैं की टाइप करने वाला कौन है भैया संसार में? तो मैं का टाइप नहीं होता। मैं आत्मा मन वाणी का विषय नहीं, तो टाइप मैं कैसे आएगा? तो जब मैं लिखने का टाइम आता है तो कच्ची स्याही से पेन निकालकर लिखा जाता है। मैं पढ़ा नहीं हूँ तो दूसरे से भी नहीं लिखा सकता, क्योंकि मैं का लेखक तो मैं हूँ, और दूसरे से लिखवा लोगे तो जुर्म है। अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो अंगूठे का निशान भी मेरा ही होगा। व्यवहार में भी देखो तो मैं आत्मा की महिमा चारों तरफ फैली हुई है, इसलिए मुझ आत्मा को प्रत्ययसार कहते हैं। आगे का विशेषण आता है शांतम प्रपंचोपशमम। मुझ भगवान आत्मा में प्रपंच का उपशम है, यानी मुझ आत्मा में प्रपंच 3 काल के अंदर है ही नहीं। तो प्रपंचोपशयम, फिर उसके बाद शांतम। जब प्रपंचोपशमम में प्रपंच की निवृत्ति है, प्रपंच है ही नहीं मुझ आत्मा में, तो किसकी अपेक्षा से मैं हूं कहें? क्योंकि तू की अपेक्षा से मैं हूं और मैं की अपेक्षा से तू है। तो प्रपंच नहीं तो तू नहीं, और तू नहीं तो मैं नहीं, इसलिए शांतम। प्रपंच का सर्वथा मुझ आत्मा में अभाव है, प्रपंच है ही नहीं। आदाव अन्ते चयन नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा वितथैः सदृशाः सन्तो अवितथैः इव लक्षिता। गौपाद कारिका वैथथ्य प्रकरण। जो आदि में नहीं, अंत में नहीं, मध्य में जो प्रतीत होता है ये भी नहीं, ये तो वैथथ्य है के समान दिखता है परंतु विचार करने पर नहीं मिलता। आदि में यानी शुरुआत में नहीं और अंत में नहीं, और जो बीच में प्रतीत होता है ये भी नहीं। इसलिए यहाँ पर विशेषण दिया है भगवान आत्मा का प्रपंचोपशमम। प्रपंच का उपशम है, माने प्रपंच की निवृत्ति है। जब प्रपंच नहीं है तो फिर प्रपंच के ही अंदर तो मैं तू है। जब तू नहीं तो मैं भी नहीं। अब जो कुछ है उसके लिए कहते हैं शांतम, शांत महासागर। शांति से शांत की अनुभूति है कि शांत से शांत की अनुभूति है? अरे भाई, जब प्रपंच की निवृत्ति है, प्रपंच 3 काल में है ही नहीं। प्रपंच क्या है? जो अपने आधार को ढांके उसका नाम प्रपंच है। डंडा क्या है? अरे जो लकड़ी को ढांके, लकड़ी का जो आवरण है, लकड़ी को जो आच्छादित करता है, उसका नाम डंडा है। जो सोने को ढांकता है उसका नाम आभूषण है। तो प्रपंच किसको कहते हैं? जो अपने आधार को ढांके। तो प्रपंच का आधार मैं आत्मा हूँ, तो मैं आत्मा को जो ढांकने वाला है वो प्रपंच माया है। यहाँ कर प्रश्न होता है कि क्या दरअसल मैं आत्मा ढांकता हूँ? जी नहीं, उस वक्त प्रपंच से भगवान आत्मा में ढांका जाता हूँ। ये उस वक्त कहा जाता है जब कोई दूसरा ढांकने वाला हो,
जब कोई दूसरा मुझ आत्मा को ढांकने वाला हो तब तो कहा जा सकता है कि मैं आत्मा प्रपंच से ढांकता हूँ, प्रपंच की सत्ता मानकर। ढकना क्या है और उघड़ना क्या है? प्रपंच है ऐसा मानना ही ढकना है, और प्रपंच को जब जाना तो यही प्रपंच का उघड़ना है। प्रपंच है, देह है ऐसा मानना ही देह है, देहादिक प्रपंच है ऐसा मान लेना ही देहादिक प्रपंच है, और ये मानना ही मुझ आत्मा का ढक्कन है। और देह को जब जानने चला तो ये ना मिला, यही उघड़ना है। बड़ा सुंदर खेल है, बड़ा विचित्र खेल है। तो मानने में देह है, जानने में मैं हूँ। मानने में संसार है, जानने में मैं हूँ। जैसे मानने में सर्प है और जानने में रज्जू है, उसी तरह मानने में संसार प्रपंच है, और जब जानता हूँ उस माने हुए प्रपंच को जब जानने चाहता हूँ तब प्रपंच नहीं मिलता, नहीं दिखता। तो प्रपंच का जानने वाला ही मैं आत्मा रह जाता हूँ। प्रपंच हो जाता है वैतथ्य और मैं रह जाता हूँ तथ्य, वास्तविक। हाँ, तो फिर तथ्य ही रह गया तो शांतम। मानने से प्रपंच और जानने से प्रपंचोपशमम। प्रपंच की निवृत्ति तो तभी होगी जब प्रपंच को जानोगे। तो प्रपंच को जान लेने पर वास्तव में मुझ आत्मा के सिवाय कोई दूसरा अस्तित्व रहता नहीं। इसलिए मुझे आत्मा को भगवती श्रुति प्रपंचोपशमम विशेषण देती है। मैं अपने आप को प्रपंचोपशमम कहने में भी तो समर्थ नहीं हूँ, ये तो श्रुति कहती है। ये विशेषण जितने भगवान आत्मा के हैं, जिनकी व्याख्या हो रही है, सब श्रुति के बनाए हुए विशेषण हैं। श्रुति को जैसा जैसा अनुभव होता गया उसी तरह वो आत्मा को विशेषण देती गई, परंतु साक्षात कथन करने में स्वस्वरूप का श्रुति भी समर्थ नहीं है। इसलिए शांतम। अभी बीच में एक प्रश्न किया था, हल करना बाकी रह गया है। शांत से शांति है कि शांति से शांत है? देखो समझो, यानी शांति से शांत का अनुभव होता है शांत में आत्मा, या शांत से शांति का अनुभव होता है? एक मर्तबे और सुनो, यानी साफ शब्दों में यह है कि प्रपंच की निवृत्त हो जाने पर स्वस्वरूप आत्मा, निवृत्त भी एक कठिन शब्द आ गया, सब नहीं समझ गए। देखो, अंधकार में जो सांप दिखाई देता है तो सर्प के नाश हो जाने पर रज्जू का ज्ञान होता है कि रज्जू को जान लेने पर सर्प का नाश होता है। सर्प के नाश हो जाने पर, सर्प के मर जाने पर रज्जू का ज्ञान होता है कि रज्जू को जान ले तब सर्प का नाश हो जाता है। रस्सी के जान लेने पर ही सर्प की निवृत्ति होती है, ठीक है? और निवृत्ति के ही माने शांति है। उसी तरह प्रपंच की निवृत्ति का नाम शांति है। तो फिर भैया प्रपंच के अभाव हो जाने पर, माने प्रपंच की निवृत्ति हो जाने पर शांत पद का अनुभव होता है या शांत पद की अनुभूति है? यानी शांति से शांत है कि शांत से शांति है? शांत से शांति है। और अगर कहें, यदि हम ऐसा कहें कि शांति से माने प्रपंच की निवृत्ति हो जाने पर प्रपंचाधार में आत्मा हो शांत, उसका अनुभव होता है, तो बिना शांत पद स्वस्वरूप के जाने प्रपंच की निवृत्ति होती नहीं, 3 काल में असंभव है। जैसे कि रज्जू को न जाने, रज्जू का ज्ञान न प्राप्त करें और बिना रस्सी के जाने सर्प का मारने की कोशिश करना। रज्जू से सर्प यदि सर्वथा भिन्न है तब तो रज्जू को बिना जाने ही सर्प का नाश किया जा सकता है किसी कोशिश से। और जब रज्जू ही सर्प है तो बिना रज्जू के जाने सर्प का नाश नहीं होता। तो उसी तरह यदि मैं आत्मा से संसार प्रपंच भिन्न है तो भगवान का ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, संसार का नाश करो, और सब कर ही रहे हैं। संसार से तरने का उपाय लोग कर रहे हैं। अरे संसार है अथवा नहीं है इसके जानने के लिए कोशिश नहीं करता, तरने का उपाय करता है। जबकि रज्जू ही सर्प है, उसी तरह मैं ही प्रपंच हूँ, मैं आत्मा ही प्रपंच हूँ, और यूं कहो कि मुझ आत्मा का ही पर्यायवाची नाम है। जबकि मैं ही प्रपंच हूँ तो मुझ आत्मा से प्रपंच की सत्ता भिन्न नहीं है। तो संसार सागर से पार होने के लिए और कोई उपाय न करके सबसे पहले भगवान स्वरूप आत्मा को जान लेवे। तो रज्जू को जान लेने पर वो संसार सागर से तर जाता है, माने संसार नाश हो जाता है। और तरोगे किससे? इसीलिए कहा जाता है भजन करोगे तब न तरोगे, और न करोगे तब न तरोगे, इसीलिए भजन करो। ये मस्तों के लतीफ़े हैं भैया। भजन करोगे तब न तरोगे और न करोगे तब न तरोगे। तो फिर भजन क्यों करें? अरे भजन करोगे तभी तो तुमको मालूम होगा। जब भजन करोगे तब इस रहस्य का पता लगेगा। और तरना किसको? मृग जल समुद्र को तरना जिस तरह, अरे उसी तरह संसार से तरना।
तो इन दृष्टांतों से, इन उदाहरणों से, इन युक्तियों से यही सिद्ध होता है कि मुझ आत्मा में प्रपंच का सदा उपशम है। इसलिए जिज्ञासुओं एक प्रश्न होता है, स्वामी जी, वस्तु का बोध हो जाने पर, वस्तु माने आत्मा, माने स्वस्वरूप भगवान आत्मा का बोध हो जाने पर भी प्रपंच क्यों दिखता है? ये तुम्हारी शंका है, हमारी शंका नहीं है। इतने दिन से सुन रहे हो कि स्वस्वरूप के सिवाय प्रपंच तीन काल में नहीं है, मगर ये सुन करके भी, जान करके भी प्रपंच क्यों दिखता है? तो भैया जो दिखता है वो प्रपंच है। स्वामी जी, रज्जू को देख लेने पर सर्प क्यों दिखता है? ऐसा ही है ना। रज्जू को जान लेने पर सर्प क्यों दिखता है? फिर तुमने रज्जू को देखा ही नहीं। अगर सर्प दिखता है तो रज्जू का दर्शन नहीं हुआ। हाँ, ये कह सकते हो कि रज्जू का दर्शन कर लेने में अंधकार में जो भय कंपन था, अरे सांप तो था ही नहीं जी, पता नहीं मुझे कैसे भ्रम हो गया। तो उजाले में भी थोड़ा धक-धक होता रहता है। तो उसी तरह बोध हो जाने में भी प्रपंच तो नहीं रहता, लेकिन वो धड़कन जो है, इसलिए अनभ्यास का अभ्यास करना बहुत जरूरी है धड़कन निकालने के लिए। ऐसा ना हो कि धड़कनें बढ़ जाए और धड़कन पहले तो नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा, बीच में ही धड़कन आई है। तो ऐसा ना हो कि फिर हार्ट अटैक होने लगे। इसलिए हम तुम लोगों में जोर दे रहे हैं, जो जाने हो ना वो ज्ञान अनभ्यास से पक्का हो जाएगा, धड़कन भी निकल जाएगा। वो अनादिकाल का संस्कार है। संसार कब से है? कोई तिथि तारीख तो है नहीं, अब निकल तो गया है जो लौट के नहीं आएगा, मगर वो जो पूर्व का संस्कार रह गया है उसको निकालने के लिए अनभ्यास का अभ्यास बहुत जरूरी है। इस प्रकार की शंका होना स्वाभाविक है और कोई कोई इस शंका से बचा हो, नहीं तो सबको शंका होती है। वो जो अनभ्यास करते हो वो ज्ञान का अनुष्ठान है। जो अनुष्ठान करने से जिस काम के लिए अनुष्ठान किया जाता है वो काम सिद्ध होता है। अनुष्ठान की यही सिद्धि है कि वो संस्कार आगे न रहे, उसकी स्मृति न हो। उसके लिए अनभ्यास करना बहुत जरूरी है। स्कूल कॉलेज का जो शिक्षक होता है वो तो यही चाहता है कि हमारी क्लास के जो छात्र हैं वो 100% नंबर से पास हो जाए, एक भी फेल ना हो। अनादिकाल का जो संस्कार पड़ा हुआ है हृदय में वो निकल जाए। तो जब संस्कार निकल जाते हैं प्रपंचोपशम के बाद, तो शांतम। वाह, तुम्हारे संस्कार जब निकल जाएंगे तो दूसरे के संस्कार भी तुम्हारे कथन से निकल जाएंगे। प्रपंचोपशम, मुझ भगवान आत्मा में प्रपंच की निवृत्ति है। तीन काल में है ही नहीं। देखो, इस शहर का नाम रायपुर है, मगर रायपुर किसी ने देखा नहीं। अब तुम कहोगे, स्वामी जी आंख से तो हम देख रहे रायपुर, और तुम कहते हो कि नहीं है रायपुर, जिसका नाम तुमने रायपुर रखा है। रायपुर ढूंढने चलोगे तो रायपुर नाम का शहर न मिलेगा। तो फिर जो ये दिख रहा है, तो रायपुर का देखने वाला मैं दिख रहा हूं कि रायपुर दिख रहा है? मैं ही दिख रहा हूँ। यही प्रपंच की निवृत्ति है, प्रपंचोपशम। जब रायपुर नहीं तो जिला नहीं, तहसील नहीं और भारतवर्ष नहीं, किसी भी चीज को देखने चलो तो मैं ही रह जाता हूँ। आभूषण तलाशो तो सोना ही मिलता है। किसी भी चीज को देखने चलो तो सिवाय अपने आप के कोई चीज दिखती नहीं है। मैं ही इसका देखने वाला हूँ और मैं ही ये दिख रहा हूँ। अपने आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है। अब इस प्रकार से जान लेने पर प्रपंच की निवृत्ति तो हो गई। रायपुर तो गया, मगर पुराना जो संस्कार अनादिकाल का जो बैठा है वो रह जाता है। अरे भाई, टेढ़ी मेढ़ी रस्सी को जला दो तो जल जाती है, मगर उसकी सूरत संकल नहीं जाती, मगर वो बंधन का कारण नहीं होती। तो उसी तरह भैया, प्रपंच तो जल गया, उपशम हो गया। अब उसका जो टेढ़ा मेढ़ा आकार है तो आकार दिखता है, तो है तो भस्म ही, राख ही है। इसलिए प्रपंचोपशमः। ये प्रपंचोर्शन का विश्लेषण हो रहा है। जब प्रपंचोपशमः तो उसके बाद शांतम। कैसे कैसे सुंदर महारानी श्रुति ने क्रमशः विशेषण दिया है। शांतरम पहले नहीं कहा, प्रपंचोपशम के बाद शांतम कहा। वाह भई वाह। अरे जला शांतरम, तो जो शांत है वही शिव है। शिव का अर्थ होता है कल्याण, शिव माने कल्याण का है। तो प्रपंचोपशम शांतम, प्रपंच निवृत्ति का संस्कारा भाव का नाम ही शांत पद है। प्रपंच की निवृत्ति का जो संस्कार प्रपंच पहले था और ज्ञान होने से अब निवृत्ति हो गया, इसके अभाव का नाम शांत पद है। प्रपंच निवृत्ति का संस्कारा भाव का नाम है शांत पद। माने पहले प्रपंच था, पहले संस्कार था और बोध होने पर संसार निवृत्ति हो गया। ये जो संस्कार है, संस्कार माने स्मृति, तो प्रपंच निवृत्ति के संस्कारा भाव का नाम है। क्यों भैया? नदियाँ समुद्र में पहुंचकर, नदियाँ समुद्र को जानकर, नदियों की हो गई निवृत्ति, नदियों का अस्तित्व ही मिट गया। तो ये याद कौन करे कि आज के पहले मैं गंगा यमुना थी
और अगर इसकी याद है तो समुद्र हुई ही नहीं, समुद्र प्राप्त नहीं की उसने। अगर पूर्वापर को उसको याद है कि पहले में नदी थी और आज समुद्र हो गई, अगर ये याद है तो वो नदी ही है, समुद्र नहीं भई। पहले नदी थी, अब समुद्र हो गई। उस नदी का पूर्व का संस्कार है, पूर्व की याद है उसको। और जब नदी ही न रही तो संस्कार कहाँ से, और संस्कार नहीं तो समुद्र कहाँ, क्योंकि नदियों ने ही मिलकर समुद्र नाम रखा। जब नदियाँ ही नहीं तो समुद्र कौन कहे। अब जो रह गया वो ना नदी है न समुद्र है, शांत है। प्रपंच के ही अंदर उपदेशता, उपदेश, उपदेश्य, बोध, अबोध, ज्ञान, अज्ञान है। और जब प्रपंच की निवृत्ति हो गई तो प्रपंच के अंदर जो थे सब थे, इनका अत्यंत अभाव हो गया। इन सबों को लेकर प्रपंच कहा जाता है। स्वदेश से देखो तो क्या तुमने कुछ पाया, कुछ तुमको मिला है या किसी ने तुमको अनुभव कराया है? नहीं। इसलिए शांतम, क्या दिया, किसको दिया, क्या मिला, कहाँ से मिला, कब मिला, कुछ नहीं, क्योंकि शांतम। यही नारायण देश है, इसी का नाम परम पद है, यही कृत्य पद है, और यही पुरुषार्थ शून्यानि गुणानि प्रति प्रसवः कमविल्पम स्वरूप प्रतिष्ठावा चिति शक्तिरिति। पातंजल योग दर्शन कैवल्य पादसूत्र। यही की स्वरूप की प्रतिष्ठा है, अनुष्ठान सिद्धि। उपजा ज्ञान बचन तब बोला। सुग्रीव ने कहा भगवान राम से, उपजा ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयो अडोला। बड़ा चंचल था महाराज ये मन, रात दिन हवाई महल बनाता रहता था, अडोला हो गया। तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को जानकर अडोला हो गया। जाए कहाँ, क्योंकि प्रपंचोपशमम, सागर में गल गया ये, जैसे पुतली लौन की सिंध थाह गई लेन। प्रपंचोपशमम, शांतम, शिवम, अद्वैतम। मैं आत्मा प्रपंचोपशम हूँ, शांत हूँ। मैं पहले बद्ध था, अब मुक्त हुआ। मैं पहले अज्ञानी था, अब ज्ञानी हुआ। मैं पहले जीव था, अब ब्रह्म हुआ। ये सब संस्कार हैं, सब विकल्प हैं। पूर्वापर की स्मृति का अभाव ही संस्काराभाव है, माने संस्कारों का अभाव है। संस्काराभाव हो शांत पद है। और श्री मानसकार के शब्दों में पूर्वापर की स्मृति का अभाव ही अविद्या की ग्रंथि खोलना है। उसी ग्रंथि को खोलने के लिए बुद्धि बैठती है अहब्रह्मास्मि के बाद। यही अविद्या की ग्रंथि खोलना है। क्यों जी जीव को प्रपंच दिखाई देता है कि भगवान को? अरे क्या सूर्य को भी अंधकार दिखता है? क्या इस प्रकाश को भी अंधकार दिखता है कभी? तो अगर मुझ आत्मा को प्रपंच दिखता है तो मैं आत्मा नहीं, मैं अभी जीव ही हूँ। जीव को प्रपंच दिखता है, न कि भगवान आत्मा को। तभी तो प्रपंचोपशमम हूँ। आत्मा में प्रपंचाभाव है, स्वस्वरूप भगवान आत्मा में देहादिक प्रपंच का अभाव है, बयोभाव है। सूर्य में जिस तरह अंधकार का अभाव है, हाँ जीव को दर्शन होता है प्रपंच का, मगर आत्मा को प्रपंच का दर्शन नहीं होता। अब बैठे बैठे ही अनुभव करो ना, अपने को कुछ ना मानकर मैं का मैं ही जानकर देखो, क्या प्रपंच दिखता है? अगर प्रपंच दिखता है तो मैं नहीं, और मैं हूं तो प्रपंच नहीं। जैसे सूर्य को अंधकार का दर्शन नहीं होता, उसी तरह मुझ आत्मा को प्रपंच का दर्शन नहीं होता। तो अगर मुझको प्रपंच दिखता है तो मैं आत्मा नहीं हूं, क्योंकि प्रपंच जीव कल्पित है। कहना, सुनना, ज्ञान, अज्ञान, ये सब प्रपंच के अंदर है, तो गोया ये जीव कल्पित है। तो जीव भाव में इनकी प्रतीति होती है, आत्म भाव में नहीं होती। मैं हूँ, ये शांत पद की अनुभूति कराई जा रही है। मैं हूँ इस देश से। अब देखो कुछ दिखता है क्या? और दिखता है तो मैं दिखता हूँ कि मुझसे भिन्न दिखता है। इस देश से माने अपने देश से, स्वदेश से, आत्मदेश से। तब तो मैं प्रपंचोपशम होऊंगा। अरे रज्जु देश में सर्प है कि सर्प देश में सर्प है? सर्प देश में सर्प है, हो गया फिर। मैं हूँ इस स्थान से देखो, अपने देश से देखो। मैं को कुछ भी मानना भगवान में कलंक लगाना है, तो फिर मैं देश से प्रपंच नहीं दिखता। तो इसलिए जो मैं प्रपंचोपशम हूँ, जब प्रपंचोपशम हूँ तो शांतम, प्रशांत महासागर। और जब मैं आत्मा शांत हूँ तो शिवम, मैं शित हूँ। अब यहाँ पर डूब जाओ, मैं शिव हूँ। शिवम, अद्वैतम, मैं भेद रहित है, द्वैत रहित है। अंगद ने क्या कहा था रावण से? सुनिसठ होए भेद मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। अरे रघुवीर का अनुभव करके भो भेद रहे, और हृदय में भेद का निवास होगा, उस हृदय में रघुवीर का निवास नहीं होगा। सुन मुनि मोह होए मन ताके, जान विराग हृदय नहीं जाके। ये भगवान विष्णु ने कहा था नारद को, जब विवाह करने का पिशाच चढ़ा था सिर पर। सुन मुनि मोह होए मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। कहते संसार में इतने हितैषी हैं, जननी, जनक, गुरु, बंधु, सुहृद, पति सब प्रकार से हितकारी होते हैं। ये अनहित नहीं चाहते, हितैषी होते हैं। हे राम, तुम तुलसी के सब कुछ हो, तो तुलसी का यही विनय है तुमसे कि द्वैत रूप तमककूप में पड़ू नहीं। अब भविष्य में द्वैत रूप कूप में अंधकार में ना पड़ूं, भगवान कृपा कीजिए। तो भैया, भगवान शिव आत्मा अद्वैत है, दूसरा कोई नहीं। अरे
अपने को भगवान से अलग मानने वालों, तुम जिंदा कैसे हो? तुम स्त्री का वियोग नहीं सह सकते, दुकान का वियोग नहीं सह सकते, स्त्री का वियोग, पुत्र का वियोग तुम नहीं सह सकते, और भगवान के वियोग में जिंदे हो? शर्म है। और फिर भी भगवान के नक्त कहलाने के अधिकारी मानते हो। ये जो भेद है, ये भेद तुम मानते किस में हो? भगवान यदि है तो भेद रहित है। भेद को सिद्धि भगवान में नहीं होती। भगवान अभेद रूप है, तिनका तिनका भगवान है। भगवान से अलग कोई चीज है ही नहीं। कहाँ भेद लगाए बंढो? इसलिए अद्वैतम नान्त प्रज्ञम, सविज्ञ हो। इसी अद्वैत विशेषण पर ही इस मंत्र का उपसंहार है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।